मेरे नेता मनीष खंडूरी ने ये बयान उन के लिए दिया था कि मैं उत्तराखंडियत पर थूकता हूं, जिन्होंने बुलडोजर चलाया, एक बच्ची का बलात्कार करके उसको नहर में फेंक दिया। बुलडोजर एक महिला विधायक चलाती है, 2 बार आगजनी वहां हो जाती है, साक्ष्य और सबूतों को मिटाया जाता है और उसके बाद भी उत्तराखंडियत नहीं जागती। तो उन लोगों के लिए ये कहा जो कोर्ट परिसर में आज भी जब अंकिता की सुनवाई चल रही है तो मखौल उड़ा रहे हैं और उनके माँ बाप को ये कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे। खून के आंसू आज अंकिता के माँ बाप रो रहे हैं क्योंकि उनको उल्हाना दिया जा रहा है कोर्ट परिसर में सुनवाई के दौरान। उन पर कटाक्ष, उन पर फिक्रे कसे जा रहे हैं कि उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, हमें तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उनकी उत्तराखंडियत को थूकने की बात मनीष खंडूरी ने कही और करण महाराज तो भिक्षा मांग रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि पूरी उत्तराखंडियत पे प्रहार किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, न्याय दे दीजिए उसको, न्याय दे दीजिए उसके माता पिता को, शांति दे दीजिए उसकी आत्मा को जो तड़प रही है। ये हमारे गांव की बेटी थी, मेरे गांव की, मेरे बगल वाले गांव की बेटी थी, आप सबकी है। कल उसके साथ हुआ है, अब किसी के साथ भी हो सकता है और उसके बाद परसों किसी और के। ये पूरा उत्तराखंड में अब ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि जो विरोध करे आप उसी पे लांछन लगा रहे हो। जो व्यक्ति अपने संबोधन की शुरुआत भिक्षा मांगने से, भीख मांगने से, आपकी वीरता की भीख मांगता हूं, आपके सामाजिक उत्थान की भीख मांगता हूं, आपके स्वाभिमान की भीख मांगता हूं से जो शुरुआत करा वो अपमान कैसे कर सकता है। मेरे उद्देश्य को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और फिर भी अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो करण मेहरा उस चीज के लिए क्षमा मांगता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। कोई स्थिति से समझौता कर रहा है, कोई विरोधियों पर प्रहार कर रहा है तो कोई अपनी बात पर टिके रहने की बात भी कर रहा है। कांग्रेस नेताओं के बयानों को सुनकर लगता है कि गढ़वाल पर दिए गए विवादित बयानों के लिए घिरी पार्टी अब एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रही है। खास बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप में उलझी भाजपा कांग्रेस के वाक युद्ध में अब जनता की राय भी बढ़ गई है। कुछ वो लोग हैं जो मानते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कांग्रेस गढ़वाल और पहाड़ियों के संबंध में अपशब्द कह गई है। कुछ वो लोग हैं जो मानते हैं कि भाजपा विवादित बयान को मुद्दा बनाकर अंकिता हत्याकांड से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो करण महारा और मनीष खंडूरी के बयानों की आलोचना करने के साथ ही अंकिता मामले में सियासी संरक्षण का संदेह जता रहे हैं। आपको बताएं कि ये मिले जुले विचार यूं ही नहीं है, बल्कि दलों के बीच छिड़ी जुबानी जंग ने ही उत्तराखंड को सोचने के लिए कई बिंदु दे दिए हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पूरे प्रदेश में इस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी की उन वायरल वीडियोस की चर्चा है जिसमें कांग्रेस नेताओं द्वारा गढ़वाल को लेकर अमर्यादित बयान दिए गए हैं। बता दें कि ये बयान नेताओं ने अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के उद्देश्य से निकाली गई न्याय स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए थे। लोगों को अंकिता मामले में जागरूक करने के चक्कर में कांग्रेस नेता इतने कठोर शब्द कह गए कि भाजपा को तो मुद्दा परोसा ही, साथ ही जनता के निशाने पर भी आ गए हैं। खैर, चौतरफा हमले सहने के बाद अब कांग्रेस बचाव पर उतरी है। करण महारा ये कहते हुए कि उनके एक बयान के चलते अंकिता की इंसाफ की लड़ाई कमजोर हुई है, जनता से माफी मांग चुके हैं और मनीष खंडूरी अपने बयान के पीछे के कारण और बयान में निशाने पर लिए गए हथियारों का हवाला देते हुए सफाई पेश कर रहे हैं। मुझे ये कहा जा रहा है कि पहाड़ की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, जो मैंने कहा, और जो हुआ, जो बलात्कार हुआ, जिस तरह से सुरक्षा करी है अपराधियों की, जिस तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है, वो पहाड़ की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। आज जो भाजपा के लोग, सोशल मीडिया के लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं, कहां थे वो पहले? कहां थे जब वो रिजॉर्ट में सबूत और प्रमाण नष्ट किए गए? ये लड़ाई है, अगर ये लड़नी है, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं। और अगर गुस्सा आता है तो इसलिए आता है जब मैं उसकी माता अंकिता भंडारी की माता के बयान सुनता हूँ, जब उसके पिताजी के बारे में सुनता हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि पूरी उत्तराखंडियत पे प्रहार किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, न्याय दे दीजिए उसको। जैसा कि आपने मनीष खंडूरी को सुना, खंडूरी ने पूछा कि अगर उनका कुछ कहना मर्यादा के खिलाफ था तो अंकिता के साथ जो हुआ क्या वो पहाड़ की मर्यादा के खिलाफ नहीं था? जिस प्रकार आरोपियों की सुरक्षा की गई क्या वो मर्यादा के खिलाफ नहीं था? खंडूरी के मुताबिक अगर आप भी अंकिता भंडारी के माता पिता जिन हालातों से गुजर रहे हैं वो देख लेंगे तो आपका खून भी खौल उठाएगा। बताएं कि सिर्फ मनीष खंडूरी ही नहीं, हरीश रावत भी अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई सवालों पर रोशनी डालते दिखे हैं।
बयानों की चर्चा जब पूरे राज्य में होने लगी तब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी खुद को जाहिर करने से रोक नहीं पाए। एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए हरदा ने जहां ये स्वीकार किया कि करण महारा ने शब्दों के चयन में त्रुटि की है, तो वहीं हरदा ने भाजपा पर बिना अपराध के लाठी चलाने का आरोप भी लगाया। हरदा ने कहा कि आप करण महारा के ऊपर सीबीआई लगा दीजिए, क्योंकि अंकिता प्रकरण में जिस वीआईपी का जिक्र बार बार आया उसे ढूंढने में आप सीबीआई लगाएंगे नहीं। हरदा ने लिखा कि करण महारा के बयान पर खूब हल्ला मचाए, पर सवालों का जवाब भी दीजिए कि वो वीआईपी कौन था जिसे बचाने के लिए रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया था, वो वीआईपी कौन था जिसे बचाने के लिए उनकर में आग लगाई गई थी, वो वीआईपी कौन था जिसे बचाने के लिए सीसीटीवी फोड़ दिए गए, क्यों बॉडी और मोबाइल रिकवर करने में इतने दिन लगे, क्यों पोस्टमार्टम के वक्त महिला डॉक्टर नहीं रखी गई। ऐसे ही कई सवाल हरीश रावत ने अपने पोस्ट में उठाए हैं। अच्छा, कांग्रेस ने भाजपा की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं पर भी तीखी टिप्पणी की है। को न्याय देने के लिए इनकी महिला नेत्रियों का मुंह नहीं खुला। इनकी भाजयुमों की जो इनकी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी वो बिलों से बाहर नहीं निकली। आज वो पुतला दहन कर रही हैं। पुतला दहन करना है तो प्रणव सिंह का करो ना, जिसने उत्तराखंड को अपने प्राइवेट पार्ट्स पर रखने की बात कही। पुतला दहन करना है तो संजय कुमार का करो, जिसने 3 साल तक अपनी महिला कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न किया। महेश नेगी का करो, जिसने एक लड़की को अपनी बच्ची की मां बना दिया। पुतला दहन करना है तो बंशीधर भगत का करो, जिसने इंदिरा हृदय को बुढ़िया कहा। बंशीधर भगत ने हमारे देवी देवताओं का सार्वजनिक सभा में गंगा, यमुना और भोलेनाथ का जो अपमान किया। करना है तो तीरथ रावत का करो, जिसने एक महिला के अस्मिता को तार तार कर दिया, उसकी फटी जीन्स, उसके घुटने और टखनों की बातें करके। उसने ये भी कहा तीरथ रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए कि जो चावल भाजपा बांट रही है कोरोना काल में वो कभी खाया नहीं उत्तराखंड के लोगों ने। इस तरह से अपमानित किया गया, एक बार नहीं बार बार किया गया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हनुमान की प्रतिमा देखकर या फोटो देखकर नाई की दुकान में घुसना। भाइयों, कोरोना काल में जितना समाज को बांट सकते थे उतने जहरीले बयान इन्होंने दिए। ये बड़बोले नेता भाजपा के, ये बदजुबान नेता जिन्होंने कहा कि कोरोना भी एक जीव है, उनको भी जीने का अधिकार है, ये सारी बातें कैसे निगल लेती हैं। अंकिता हत्याकांड में न पुलकित के खिलाफ खड़ी हुई, न विनोद आर्या का पुतला फूका, लेकिन आज करण मेहरा और मनीष खंडूरी की याद इनको जरूर आ रही है। कम से कम अच्छा लगा कि महिला नेत्रियां भाजपा की जिंदा तो हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते रोज भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अनामिका शर्मा के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का पुतला दहन किया। उन्होंने महारा पर गढ़वालियों के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि वे प्रदेश की जनता से माफी मांगे। ऐसा नहीं करने पर मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। इसी के संबंध में गरिमा मेहरा ने कार्यकर्तियों पर निशाना साधा और पूछा है कि आप अंकिता के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतरी। जाते जाते बताते चले कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी नेताओं को कठोर बयानबाजी न करने की हिदायत देते हुए भाजपा पर तिल का पहाड़ बनाने का आरोप लगाया है। देखिए, एक बात तो साफ है कि अंकिता के इंसाफ की लड़ाई में राजनीति की सेंध लग चुकी है। आरोपों की गेंद कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस के पाले में लुढ़क रही है। देखना यह है कि जनता किसका साथ देती है और इस सब में अंकिता को न्याय कैसे मिलता है। इसी सवाल के साथ आज विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।